इस तरह का माहौल है भाई कंट्री साइड एरिया में। बिल्कुल शांत सा एरिया, यहाँ पर डिलीवरी करने आए थे तो अभी ये अगले स्टॉप पे जाना है। काफ़ी दूर डिलीवरी थी। ऐसे एरिया में रहने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि भी काफ़ी दूर है शहर से। वैसे तो चलो एम्बुलेंस वगैरह या कुछ आ जाती है हेलीकॉप्टर से, बट अगर आप रह सकते हो अकेले तब फ़ायदा है। शहर के शोर शराबा अगर आपको पसंद नहीं है फिर तो बेस्ट है आपके लिए। अगर अगर आपको ऐसे शांत, बिल्कुल शांत तरीके से रहने में भी दिक्कत है तो फिर आपके लिए नहीं है ये। आपको सारी सुविधाएं चाहिए तो शहर में ही बेटर है। तो अभी हम नेक्स्ट करके डिलीवरी, उसके बाद 2-4 और हैं फिर अब जाएंगे। तो मैं आपको आज ये रूरल एरिया दिखा रहा हूँ। ये एरिया लगभग शहर से कम 25 किलोमीटर तो आराम से दूर है, 30-40 मिनट की दूरी पर है। अब ऐसे घर हैं, गेट बने हुए हैं, और विंटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हीटिंग की और ट्रांसपोर्ट की। विंटर में सारा यही हाल रहता है। मतलब यहाँ तो सफाई क्या होनी है, शहर में भी बहुत कम होती है एडमिंटन जैसे एरिया में। अल्बर्टा में इतनी सफाई नहीं करते टाइम टू टाइम, तो इस एरिया में शायद ये खुद की इनकी कोई म्यूनसिपलिटी या कुछ होती है जो इनकी सफाई कर देती है। बाकी इतनी दूर रहने के लिए आपको खुद को ही आत्मनिर्भर ही होना पड़ता है कि आपके पास सारी चीज़ें हों। क्यों ये इतनी जल्दी सुविधा नहीं पहुंच पाती यहाँ पे, या यहाँ के रहन सहन टोटली डिफरेंट होता है शहर से। बिल्कुल बिल्कुल जंगली इलाका है भाई, बिल्कुल ही, बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है आपको। इस साइड अगर आप डिलीवरी वगैरह कर रहे हो या आपको वैसे भी जाना है किसी कंट्री साइड एरिया से, तो विंटर में आप पूरा ध्यान रखो। कभी भी कोई भी व्हीकल आ सकता है, और ज़्यादा स्पीड पे भी ना चलो तो बेटर है। क्योंकि एक बार स्पीड या आपका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा तो यहाँ पे हेल्प भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत मुश्किल है कि कोई आपको यहाँ पे संभालेगा। दिन में क्या पता फिर भी कोई ना कोई भूला भटका आ जाए, लेकिन रात में तो आप भूल जाओ कि अगर आप कोई अर्ली मॉर्निंग कुछ कर रहा है काम, या ऊबर कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है कुछ भी, तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि जैसे जब भी हाँ ठीक है कोई नहीं आ रहा तो स्पीड से एक गाड़ी आएगी, इतने में बैलेंस बिगड़ेगा और आपकी गाड़ी नीचे या तो खड्डे में जा गिरेगी, खाई में। साइड में इतने यहाँ पे वो रेलिंग्स वगैरह या ग्रिल्स जो भी होती हैं वो लगी नहीं होती, तो आप ही होते हो अपने आप के, आपके खुद को हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि कोई आएगा हेल्प करने। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी है तो कोई शायद आ जाए, अदरवाइज नहीं। अब ये देखो यहाँ पे स्टॉप साइन आया है। बेशक कोई आ रहा है या नहीं आ रहा वो मैटर नहीं करता, आपको प्रॉपर स्टॉप साइन देना फिर ही निकलो। क्योंकि अगर कोई आ भी रहा है दूर से तो उससे कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे कनाडा पोस्ट के लिए लगे होते हैं भी, दूर दूर कर होते हैं, लेकिन कनाडा पोस्ट की मेल यहाँ पे आ जाती है। तो आप देख सकते हो अभी तक कितने के बंदे अपने को रास्ते में मिले, अब तक कोई भी व्हीकल नहीं मिला जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस एरिया में। तो एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे की जाते हैं यहाँ पे। दूर दूर घर भी दूर दूर हैं, एक दूसरे के आसपास घर नहीं। ये इतना बड़ा घर है, इसकी यहाँ से कितनी दूर से ये बाउंड्री चल रही है, और घर वहाँ पे है अगर आप देख सकते हो तो। वो घर है और ये इस घर का मेन डोर होगा। कम से कम मेरे को लगता है अभी 10-20 एकड़ ज़मीन होगी जितने में ये घर है। अभी तक रेलिंग्स चली रही हैं इसकी, ये बाउंड्रीज की। अब यहाँ पे मैं बीचों बीच खड़ा हूँ, दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। और चुप हो के बिल्कुल आप सुनोगे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है।
फैक्टर नहीं होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर फिर भी आपको अगर एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है मेन जॉब के अलावा भी, वैसे तो आप बहुत सी चीज़ें जो कर सकते हैं, लेकिन अब डिलीवरी वगैरह जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, अगर आपके पास कोई और स्किल है वो भी कर सकते हो। लेकिन ये जॉब्स करनी है तो ये लाइक डिलीवरी वगैरह की ये एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, ठीक है, आपको लगता है ठीक है कर लो, मैं तो कभी कभार बहुत ही रेयर करता हूँ। तो इसके लिए आप इस मौसम के हिसाब से, क्योंकि डिलीवरीज का काम ज़्यादा विंटर्स में चलता है, मैं तो पार्ट टाइम ही करता हूँ बहुत ही कम, लेकिन इसके लिए आप तैयार होना चाहिए। कई बार ये सुबह अर्ली मॉर्निंग भी रहते हैं, तो इस मौसम के लिए अगर आप तैयार हो तो आप कर सकते हो। अर्निंग का मैंने बताऊँ कि इट्स टोटली डिपेंड, डिफरेंट एरिया के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन इस हिसाब से अगर आप इस मौसम में ऐसे कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है विंटर टाइम एक्स्ट्रा पार्ट टाइम करने का। लेकिन आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, आप देखो उस हिसाब से, क्योंकि इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। क्योंकि आप देख सकते हो अब तक कितने के व्हीकल अपने को मिले, अब तक एक भी व्हीकल नहीं मिला, एक भी नहीं। तो रूरल एरिया का यही हाल होता है विंटर में, ये इजी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप काफ़ी टाइम से रह रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर आ जाता है, और उस एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको यही बेनिफिट मिलता है कि आप ये जॉब्स बहुत ही इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है भाई कैसे करना है, फास्ट कैसे करना है। लेकिन रिस्क भी बहुत होता है जॉब्स में, ऐसे एरियाज़ में स्पेशली अगर आप रात को करते हो तो बेटर है आप उस हिसाब से ही करो, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से कि हाँ आप कर सकते हो। अभी इस घर की डिलीवरी है अपनी, आई थिंक डोर इन्होंने क्लोज ही रखा हुआ है, तो घर तो आगे काफ़ी दूर है, लेकिन आई थिंक अपने को डोर पे ही करनी है। ये जो आपको इस घर में ये टंकी सी दिख रही है ना, ये फार्मर्स की होती है, इनके अंदर ये अनाज स्टोर कर लेते हैं जैसे अपने इंडिया में करते हैं। तो मोस्टली फार्मर्स ही रहते हैं इस एरियाज़ में, तो ये पहले ही बना लेते हैं अपने स्टोरेज के लिए, जिस हिसाब से इनको जितना स्टोर करना होता है बाद में बेचने से पहले। तो जैसे ये जो आपको दिख रही है ना, तो ये बनाए हुए, ये बहुत पहले की बनी हुई है, लाइक 100 साल पुराने होंगे ये घर, इन्होंने बना रखे हैं, नया इन्होंने ये बना लिया, मतलब वो पहले के पुराने। अब फिर से ये रोड हाईवे 627 आ गया, तो आप देखो इधर कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर पूरा स्टॉप साइन लो फिर ही चलो। बात ये नहीं है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी जैसे ये गाड़ी आ गई कितनी स्पीड से आ रही है, बात ये है कि आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है और फिर ये आपको अनवांटेड इंसिडेंट से बचाती है। तो बेटर है कि आप ऐसे अपने आप को सेव करो। अब आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई, अब ये हाईवे है तो इसलिए एक एक दो दो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखेगा। इधर भी इधर भी, जैसे इन्होंने ये खेत में बना रखे हैं, ये किसी फार्मर ने यहाँ पे गाय भी रखी हुई है इसने, और ऐसे भी स्टोर भी कर रखा है अपना सारा कुछ। हाईवे मोस्टली आपको क्लीन ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे दिन व्हीकल्स होते हैं, तो हाईवे क्लीन मिलेंगे। लेकिन जब आप एंटर करोगे चाहे सिटी में, टाउन में, या हाईवे से हटके किसी भी इसमें जाओगे, वो आपको उतने क्लीन नहीं मिलेंगे। रोड आपको मोस्टली क्लीन ही मिलेंगे अगर जब तक ये बर्फ़ पड़ नहीं रही है, लाइक स्नोफॉल हो नहीं रहा। अगर करंटली स्नोफॉल हो रहा है तब तक शायद ना मिले आपको, अदरवाइज के अलावा आपको साफ़ ही मिलेंगे। कंट्री साइड एरिया में भी ये जैसे इन्होंने ना छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बना रखी हैं, ये इस कम्युनिटी का गेट है, मतलब अपने जैसे डांडियाँ होती हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, उस हिसाब से कि जिनको खेतों में भी रहना और रहना भी इकट्ठे हैं। भाई छोटे छोटे घर, तो जैसे ये घर है, ये तो है ही।
अब जैसे आप इस हाईवे से दूसरी साइड आ गए लेफ्ट को, अब ये रोड साफ है लेकिन उतना साफ नहीं जितना हाईवे है, और इससे हट के आप जाएंगे किसी भी साइड तो उतना साफ नहीं मिलेगा जितना ये साफ है। वो आपको मैं दिखाऊंगा जब आप एंटर करेंगे। ये कनाडा का फ्लैग है, ये अल्बर्टा का फ्लैग है। आप ये पेड़ देख पा रहे होंगे जो हरे हैं, ये पेड़ आपको पूरी विंटर में हरे ही मिलेंगे, पूरी विंटर में। बाकी पेड़ सूख जाते हैं लेकिन ये आपको हरे ही मिलेंगे जो पेड़ आपको दिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि इस हाईवे से ज़्यादा अब यहाँ पे बुरा हाल है, मतलब ये आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर मुड़े हैं, इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत भी साफ़ है ये गाड़ियों की वजह से, कि जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसी की वजह से साफ़ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से चलाना होता है क्योंकि ये साइडों में जो जगह है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ इसके बाद आपकी गाड़ी चली जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है तो आप, जैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ साथ, ये आप नए हो आप तो ऐसे ही ना ही करें तो बेटर है। जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आएगा आपको पता होगा कि स्पीड स्लो रखनी है, कैसे करना है। अकेले विंटर टायर आपकी हेल्प नहीं करते, ऐसे बिल्कुल ही तंग तंग रास्ते होते हैं कई घरों के। तो आपको यहाँ पे भी आपको या तो कई बार मोड़ने की भी जगह नहीं मिलती तो आपको रिवर्स ही लेके आना होता है अपना व्हीकल। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस ही काम आएगा। अभी यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव है घर की, तो अभी सीधा घर ही जाना है। अभी हम बिल्कुल लगभग शहर के पास ही आ गए। तभी टिम होटल वगैरह या गैस स्टेशन देखते हैं, वहाँ पे रुकते हैं थोड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू एरिया है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, घर बन रहे हैं नए नए। यहाँ पे विंटर करके थोड़ी कंस्ट्रक्शन या तो बंद हो जाती है या स्लो हो जाती है। तो ये वेस्ट साइड का इलाका है, यहाँ पे सारे घर नए बने हुए हैं। आप देख सकते हो हर जगह कंस्ट्रक्शन का साइन है। ये रिवर एज का इलाका है इधर, और सारे ही नए घर हैं यहाँ पे। दी अपलैंड्स एट रिवर व्यू, आपने देखा होगा जितने ये बोर्ड्स लग रहे हैं, जितने घर बनाते हैं उन कंपनियों के, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के। आप ये रोड का हालात देखो यहाँ पे। चलो यहाँ पे फिर भी सही है, आज स्नोफॉल नहीं हुआ, बर्फ़ थोड़ी मेल्ट हो गई है, लेकिन बर्फ़ जैसे ही मेल्ट होती है टोटली वाइट मड बन जाता है, एक सफ़ेद कीचड़ी मान लो एक किस्म का। तो आप देख सकते हो इधर रास्ते में कोई टिम होटल कुछ नहीं है अब तक, अगर नहीं आता है तो फिर सीधा कर ही जाएंगे। आप देख सकते हो कीचड़ उछल उछल के विंडशील्ड पे भी लग गया। अभी सीधा हाईवे आ गया, ये एंथनी एल ईस्ट, अपने को ईस्ट लेना। अभी ये बंदा कई बार ऐसे एन मौके पे स्टंट करते हैं कई बंदे, एकदम से याद आता है कि हाँ अपने को हाईवे पे जाना है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब हम सीधा एंथनी एल हाईवे पे जाएंगे। आज जस्ट मैंने एक रैंडम व्लॉग बनाया था, आपको आउटसाइड दिखाया था। अभी धीरे धीरे आपको मैं पूरी सिटी का भी एक दिन टूर कराऊंगा, या उसके बाद जो भी अपडेट्स आ रही हैं कनाडा में, न्यू अपडेट्स हैं, उनके ऊपर फुल वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर कर सकते हैं। तब तक करिए अगली वीडियो का इंतज़ार और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।